अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, हमारी आज की वीडियो जो है उसका बेसिक टॉपिक है हाउ टू गेट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो यूजुअली स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होता है जब वो अप्लाई करना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप के लिए, और बेशक वो एमएस लेवल का हो या पीएचडी लेवल का हो। और ये क्यों चाहिए होता है? क्योंकि मोस्टली जिन कंट्रीज़ में आप अप्लाई करते हैं वो इंग्लिश बेस्ड होती हैं, ठीक है? और आपको एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है कि जो प्रीवियस एजुकेशन आपने हासिल की है, क्या वो सारी की सारी आपने इंग्लिश में हासिल की है या नहीं। क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से आप लोग मोस्टली जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में स्टडीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए ये आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। जो बच्चे बाहर अप्लाई करते हैं उनको आइडिया होगा कि इसको हासिल करना कितना ज़रूरी है आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप किन स्टेप्स को फॉलो करके आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन किस चीज़ की करनी है? आपने प्रिपरेशन करनी है कि आपकी जो डिपार्टमेंट है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, क्या वहाँ पर इस लेटर को हासिल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है? आपके जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली मैं ये बता इसलिए रही हूँ क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ये जो स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होते हैं आईएलटीएस या जैसे फॉर एग्जांपल, इन टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट जो है वो देती हैं, और उसको सामने रखते हुए उसके मार्क्स उस लेटर में मेंशन होते हैं, ठीक है? या आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं या जो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उनको चेक करके ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपका जो लैंग्वेज है आपकी यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पेपर दिए हैं, आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो डेफ़िनिटली आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर तो ये आईएलटीएस वगैरह की कंडीशन नहीं है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको अपने डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट करना है, और डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट करके आपने वहाँ के जो एचओडी हैं या चेयरपर्सन हैं, जो भी अथॉरिटीज़ वहाँ पे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है? और आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, और इन पर्सन यानी कि आप हार्ड फॉर्म में भी वहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। आपके पास आपको अपना नाम, आपका स्टूडेंट आईडी ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। आपने किस प्रोग्राम, किस डिग्री में पढ़ा है, आपने अगर बीएस के बाद लेना है या एमएस के बाद लेना है, ठीक है? वो पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको पर्पज़ पता होना चाहिए कि आपने किस मकसद के लिए ये जो लेटर है ये आपको चाहिए, सर्टिफिकेट जो है ये आपको चाहिए। ठीक है? आपने तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आपने या फिर इसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि कोई स्पेसिफिक फ़ॉर्मेट तो नहीं दिया हुआ किसी यूनिवर्सिटी ने जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, और उनके फ़ॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अगर आपको लेटर चाहिए तो फ़ॉर्मेट भी आपने प्रोवाइड करना है। जब भी आपने सारी चीज़ें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है आपने इंस्टीट्यूट को जहाँ से आपको वो लेटर चाहिए। उसके बाद आपको जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि इतने दिनों तक, या 1 डे, 2 डेज़, 15 डेज़ डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में कहाँ पे आपने अप्लाई किया है। और वहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक रूल्स हैं तो उन रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको टाइम फ्रेम प्रोवाइड कर देंगे कि बेटा आप इतने ड्यूरेशन के बाद आप आएँ और आके अपना सर्टिफिकेट जो है वो ले जाएँ। अच्छा जी, अब जब आपने एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दी इन तमाम इन्फॉर्मेशंस के साथ, तो फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट है, जो आपका सर्टिफिकेट है, उसके लिए फ़ॉलो अप रखना ज़रूरी है आपके लिए। आपको अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो दिया हुआ है उन्होंने, अगर वो टाइम पीरियड गुज़र जाए, ठीक है? तो फिर आपने एक उनको पोलाइट सा रिमाइंडर जो है वो डिपार्टमेंट में पुट करना है। आइदर आप खुद वहाँ पे हैं या किसी के थ्रू पहुँचा सकते हैं, या अगर आपने ईमेल पे कॉन्टैक्ट किया है तो फिर आप ईमेल के ऊपर ही ईमेल के थ्रू ही आप उनसे जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये डेडलाइन थी, और इसके बारे में काइंडली अपडेट किया जाए। जब वो और यूजुअली होता यही है कि जो टाइम पीरियड दिया जाता है उस टाइम पीरियड पर ही आपको वो लेटर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपने अपना लेटर जो है वो प्रोवाइड कर लेना है वहाँ से, या फिर आपने कोई ईमेल के थ्रू अगर किया है, किसी के थ्रू अगर कह रहे हैं तो आप किसी के थ्रू भी मंगवा सकते हैं, और आपने अगर ईमेल किया तो आप ईमेल के थ्रू भी लेटर जो है वो आप वहाँ से उनसे मंगवा सकते हैं डिपार्टमेंट से। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है बेसिकली, तो वो एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है, ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एप्लीकेशन लिखी है फिज़िक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को ज़हन में रखते हुए। तो आप यहाँ पर चेयरपर्सन लिखेंगे, अगर आपके डिपार्टमेंट के जो चेयरपर्सन है उनका डेज़िग्नेशन चेयरपर्सन है तो आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। अगर वो एचओडी हैं तो यहाँ पे आप चेयरपर्सन को रिप्लेस करके एचओडी लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद अपने नीचे डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नीचे लिखेंगे, जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे रिक्वेस्ट फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, रिस्पेक्टेड सर, अगर यहाँ पे सर हैं आपके डिपार्टमेंट में, मेल हैं तो जो हेड हैं, इंचार्ज हैं आपके, तो आप यहाँ पे सर मेंशन करेंगे। अगर वो फीमेल है तो यहाँ पे मैम या मैडम जो है वो मेंशन करेंगे। आगे फुली जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे मेंशन है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई, आई के बाद अपना यहाँ पे आप ब्रैकेट में योर नेम खत्म करके यहाँ से
ब्रैकेट भी खत्म कर दें यहाँ से, और योर नेम भी खत्म कर दें। कि मैंने सिर्फ इसलिए मेंशन किया है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इस जगह की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आपने ये दोनों चीज़ें रिमूव कर देनी है और यहाँ पे आपने जस्ट अपना नाम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये एप्लीकेशन जो है ये लिखी है कि एमएस जो प्रोग्राम है उसके स्टूडेंट के तौर पे, कि जिन्होंने अपना एमएस जो है वो कंप्लीट कर लिया है इस यूनिवर्सिटी से, इस डिपार्टमेंट से, और अब वो बाहर अप्लाई करना चाहती हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे अपना एमएस फिजिक्स प्रोग्राम लिखेंगी। अगर आप अपना बीएस के बाद लेटर लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे बीएस फिजिक्स लिखेंगे। यहाँ अगर आपका डिपार्टमेंट बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम के साथ अपने डिपार्टमेंट का नाम मेंशन करेंगे, और आगे जहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे भी आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का नाम ही मेंशन करेंगे। यूनिवर्सिटी नेम आपका जो भी है वो आप यहाँ पे ब्रैकेट को जहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम लिखा हुआ है ब्रैकेट को भी रिमूव कर देंगे, और यूनिवर्सिटी नेम जो लिखा हुआ है ये भी रिमूव करेंगे, और यहाँ पे इस जगह पर आप अपनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। पर्पस क्या है आपके इस लेटर लेने का, तो आपने यहाँ पे वो पर्पस मेंशन कर देना है कि आपने जॉब एप्लीकेशन में जाना है, फर्दर स्टडीज में जाना है, ठीक है, या वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाना है, तो आप में जो भी आपका इस पर्पस है, तो यहाँ पर आप इसको सबको खत्म करके तो सिर्फ आप अपना पर्पस जो है वो यहाँ पर एडिट कर देंगे। बाकी तमाम चीज़ें ठीक है। नीचे जहाँ पे आपका योर नेम लिखा हुआ है, मैंने योर नेम खत्म कर देना आपने यहाँ से, और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। योर नेम लिख के आगे नाम नहीं लिखना बेटा। जैसे अभी ये है योर नेम, आपके पास अपने वर्ड फाइल में यहाँ पे सिर्फ लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि आपका नाम है आयशा, AYESHA, आयशा खान, लेट्स सपोज, ठीक है, ये आपने लिख दिया। आपका रोल नंबर है, आपने अपना कंप्लीट यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है, सिर्फ वो 407 इस तरह से नहीं लिखना। आपका जो भी पैटर्न है, स्पेसिफिक पैटर्न आपके यूनिवर्सिटी के रोल नंबर का, आपने वो यहाँ पर लिखना है। उसके नीचे आपका सेशन है, सेशन के बाद आपका ईमेल एड्रेस आप लिख दो, फ़ोन नंबर लिख दो, जिसके थ्रू भी आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर चले जाते हैं, तो आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन अगर यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करनी होती है, सर्टिफिकेट के लिए, किसी ट्रांसक्रिप्ट के लिए, कुछ भी, तो आप डेफिनेटली आप उस एप्लीकेशन के नीचे ना अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखा करें या ईमेल आईडी ज़रूर लिखा करें, कि जिसके ऊपर अगर उस इंस्टीट्यूट ने या उस इदारे ने आपसे राब्ता करना है, तो वो किस मेथड के थ्रू या किस वाया के थ्रू जो है वो आपसे राब्ता कर सकते हैं। तो आप एक छोटी सी इस तरह से एप्लीकेशन लिखें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं, जैसे अभी अगर ये एमएस की स्टूडेंट अप्लाई कर रही हैं, तो एमएस की ट्रांसक्रिप्ट साथ लगा दें, जिसमें तमाम कोर्सेज जो हैं वो मेंशन होंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन लगाकर आप अपने आईडी कार्ड की फोटोकॉपी साथ लगाएं, और लगाकर आप अपने डिपार्टमेंट में क्लरिकल स्टाफ को जो है वो जमा करवा दें, और वो आपको गाइड कर देंगे क्लरिकल स्टाफ कि आप कब तक जो है ये अपनी लेटर जो है इसको रिसीव कर सकते हैं, कब तक आप इसको पिक कर सकते हैं। और जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर आपको ईमेल के थ्रू चाहिए, तो ईमेल आईडी भी आपको क्लरिकल स्टाफ से मिल जाएगी। आप क्लरिकल स्टाफ से रब्ता कीजिएगा उस ईमेल आईडी को लेने के लिए, और या फिर अपने किसी फ्रेंड के थ्रू या अपने किसी रिलेटिव के थ्रू जो है वो यूनिवर्सिटी तक ये पहुंचा दें। आप बाय डाक भी जो है ये अपना एप्लीकेशन जो है वो डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के एड्रेस पर। तो इस तरह से अगर आपने एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और एप्लीकेशन जो है वो चेयरपर्सन के नाम होगी, चेयरपर्सन या एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के नाम। मैंने ये वैसे मैं जैसे पहले आपको बताया कि फिजिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए लिखी है, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो देख लें कि आपने चेयरपर्सन लिखना है वहाँ पे। तो बाकी डिपार्टमेंट्स अपने क्लरिकल स्टाफ से कंफर्म कर सकते हैं कि उनके एचओडी हैं या चेयरपर्सन है। इसमें डिफरेंस होता है, इस पे भी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इस पे। तो आप इस तरह से अपनी एप्लीकेशन लिखें और उसको डिपार्टमेंट में सबमिट करवाएं, और अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो वहाँ से रिसीव कर लें। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।